न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सुष्मिता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहां पत्रकार बंधुओं ने ओमिक्रॉन से जुड़े कई सवाल उन्होंने पूछा है। जैसे वीडियो में सुनिए कि स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर अब बिहार में क्या कुछ सरकार कर रही है, जिस तरीके से कई सारे राज्य में मामले अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। ओमिक्रॉन को लेकर शुरू से ही बिहार सरकार बहुत ही गंभीर है और न केवल ओमिक्रॉन बल्कि कोरोना की बीमारी जब से शुरू हुई तो हर पहलू पर हर वक्त राज्य की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ हर काम को करने का निर्देश दिया और हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग बनाता है। इसके अलावा आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये सारे काम किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। सर, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगंज जिले में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी हिस्ट्री देखी जा रही है, अफ्रीकन कंट्री से लौटे हैं। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अभी तक क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है? जो भी विदेश से आने वाले लोगों में एक एक पार्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल डायरेक्शन है पूरे डिपार्टमेंट के द्वारा हर जिले के। यदि कोई विदेश से आने वाले पेशेंट का कोरोना पॉजिटिव आरटीपीसीआर से आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा, जो कराया जा रहा है। रिपोर्ट आई है सर उन लोगों की अभी तक 5 लोग? मैं एक एक स्पेसिफिक नहीं बता सकता, ये ओवरऑल डायरेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराई, क्या बीजेपी उस पर? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में विषय आया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, तो दोनों हमारे नेता इस विषय पे बात करेंगे। ओमिक्रॉन का सर क्या कुछ आंकड़ा है, राज्य में कुछ सतर्कता? और अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन का कोई पेशेंट नहीं मिला है और सतर्कता के संबंध में मैंने बताया। सर, अरवल जिले में जिस तरह से डाटा और एंट्री ऑपरेटर की लापरवाही देखने को मिली है, उसको लेकर क्या कुछ विभाग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहले आपको बताऊं कि ये मामला जो है लगभग 1 महीना पूर्व का है और ये जैसे ही संज्ञान में उसी वक्त आया, वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी बरतनी चाहिए थी वो सावधानी नहीं वहाँ के जो स्टाफ से पैरामेडिक्स स्टाफ उन लोगों ने बरती, ये प्रारंभिक जानकारी मिली। सर क्या कुछ कार्रवाई होगी स्वास्थ्य? नेचुरली जो भी दोषी होंगे वो तो देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। मीडिया के मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ये समझ स्पष्ट हो कि ये जो अस्पताल है वो प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया, वहाँ चूक हुई है। चूक होने के बाद जो संबंधित अस्पताल था उसको सील किया गया है, उस पर एफआईआर किया गया है। जो सामान जिससे वहाँ शल्य क्रिया की गई उसका जांच किया गया है, उसी का रिपोर्ट आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई और प्रक्रिया है वो की जाएगी। वैसे सभी लोगों को जो लोग ध्यान में आए हैं, जो हमारे SKMCH के अंदर थे, जिन लोगों को हम खोज भी रहे हैं, वैसे 19 लोग IGMS आए हैं। उनमें से 3 लोगों का जिस दिन आया उसी दिन शल्य क्रिया हुआ। बाकी लोगों का उपचार यहाँ के चिकित्सकों की जो सबसे बेहतर टोली है, क्योंकि IGIMS बिहार का RIO है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान है, सबसे बेस्ट संस्थान है, यहाँ सबसे बढ़िया उपकरण है, इसलिए वहाँ बुलाया गया। चिकित्सकों के द्वारा बताया गया, मैं ये स्पष्ट कर दूं चूंकि मैं चिकित्सक हूँ नहीं, जो बताया गया है वो ये है कि जो पैरामेडिक्स स्टाफ हैं उनके स्तर पे कहीं ना कहीं चूक हुआ है और उनके चूक के कारण इस प्रकार के परिणाम आए। तो और विस्तार से वहाँ के जो चिकित्सक हैं, 4 सदस्यीय टीम बनी हुई है जो जांच कर रही है। तो प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट में ये चीज आया है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में भी उन लोगों ने बताया कि जो सामान उपयोग में लाए जाते हैं, उपकरण वगैरह या जिस ट्रॉली पे उपकरण आता है, कार्रवाई करते हुए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उनको सेवा मुक्त कर दिया। और फिर जब हम सब लोगों के संज्ञान में विषय आया तो कल मैंने अरवल के जिलाधिकारी को और वहाँ के सिविल सर्जन को यह निर्देश दिया कि उन लोगों पर FIR भी किया जाए और अन्य भी जो अरवल जिला के अस्पतालें हैं उन अस्पतालों में भी एक बार चेक करा लीजिए कि ऐसी गलती तो किसी ने नहीं की। इस विषय को विभाग बहुत ही गंभीरता के साथ लेगा और ऐसी किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा नहीं हो सकता। आप यदि ऐसी गलती कीजिएगा तो कानूनी दृष्टि से जो दंड आपको मिलना चाहिए वो दंड आपको मिलेगा और वो दंड उन लोगों को दिया गया जिसने ऐसी गलती की। मुजफ्फरपुर मामले में जांच रिपोर्ट इस तरह की हड़बड़ी कर रही है, डाटा ऑपरेटर पर कार्रवाई करने से क्या फायदा? गलती किसने की? भाई गलती यदि मान लीजिए जो व्यक्ति करेगा
दंडित तो वही होता है ना, या सिस्टम को देखने वाले लोग होते हैं। तो जो सिस्टम को वहां देख रहा था उसने तो पकड़ा, आखिर वहां के चिकित्सा पदाधिकारी ने ही तो इस विषय को सामने लाया, किसी दूसरे ने तो नहीं लाया। तो जो लोग थे वो देख रहे हैं। अब उसमें एक BHM भी वहां आता है हेल्थ में, उसकी भी भूमिका देख रहे हैं लोग क्या है। जैसे कि आपने वीडियो में सुना कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में पाया जा रहा है और विदेशों से आए लोगों में भी पॉजिटिविटी मिल रही है, और भी क्या ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्वास्थ्य व्यवस्था कार्य कर रही है और पटना एयरपोर्ट पर किस तरीके से जांच चल रहा है, और भी क्या कुछ है ओमिक्रॉन से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने भी कहा है। और अखफोड़वा कांड को लेकर उन्होंने कहा कि जिसकी भी ये कार्य होगी उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे एशियन लाइन के साथ।